हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ एक और रीडिंग, और आज की रीडिंग का टॉपिक आपके दोस्तों, आपके पार्टनर के दोस्तों को लेकर के है। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि आपके पार्टनर अपने दोस्तों से क्या कुछ गॉसिप करते हैं आपके बारे में। ठीक है, तो रीडिंग का आज का टॉपिक हमारा यही है। आज मैं देखना चाहती हूँ कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, आखिरकार क्या क्या बातें बोलते हैं, क्या क्या गॉसिप करते हैं अपने दोस्तों से, और उनके दोस्त क्या कहते हैं आपके बारे में। तो दोनों ही लोगों की बातों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, नजर दौड़ाएंगे, देखेंगे कि भाई क्या बातें हो रही हैं, कैसी बातें हो रही हैं, आखिरकार क्या कह रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो आज की रीडिंग में आप सबको मैं बता दूं कि रीडिंग देखिए, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, सबके लिए है ये रीडिंग, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड बिना किसी देरी के मैं कहूंगी कि चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। लेकिन देखो, जो भी चीजें आएंगी इंट्यूटिवली मैं इसको बताने वाली हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। एंड आप सब जानते हो कि कैंडल वैक्स रीडिंग में जो है ना, इंट्यूशन सारा काम करती है। तो यस, आप अपनी इंट्यूशन को स्ट्रांग रखना। ठीक है, नाम मन में 3 बार जरूर लीजिएगा अपने पार्टनर का। ठीक है ना। तो फिर चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज है। ठीक है, कैंडल को लाइट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, फोकस कीजिए आप अपने उस पार्टनर का नाम ले लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। थैंक यू सो मच। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो ओके, तो यहाँ पे ना मुझे आपके पार्टनर के दोस्त लोग ना, ऐसा दिख रहा है कि चाय की टपरी पे जो है ना बैठे हुए हैं और 2 दोस्त बैठे हैं। ठीक है, और एक आपके पार्टनर है। ठीक, शाम का समय है। तो यहाँ पे जो इनका एक दोस्त है वो कहता है कि भाई तो उसका नाम लेते लेते चुप क्यों हो गया। आपके पार्टनर कहते हैं कि अरे नहीं यार, बस ऐसे ही याद आ गया। इनका दोस्त तुरंत बोलता है कि भाई सच बता, नो कांटेक्ट में है फिर भी दिमाग में घूमती रहती है, क्या वो तेरे। आपके पार्टनर कहते हैं कि घूमती नहीं है, पर हाँ कभी कभी सोचता हूँ कि करती क्या होगी आजकल। तो इनका एक दोस्त जो है वो कहता है कि अबे सीधा बोलना, मिस करता है। आपके पार्टनर बोलते हैं कि मिश विश नहीं यार, बस वो अलग थी, अभी तक नहीं समझ में आया कि वो कैसी थी। इनका दोस्त जो है वो बोलता है कि यार अलग मतलब। आपके पार्टनर बोलते हैं कि मतलब देखो, गुस्सा हो जाए ना तो एकदम चुप, खुश हो तो सबसे ज्यादा बोलने वाली, प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता था मैं, समझे। तो इनके जो दोस्त हैं वो कहते हैं, इनके जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि हाँ वो तो है, याद है एक बार सबके सामने ना तुझे रोस्ट कर दिया था। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ भाई, इज्जत का फालूदा बना दिया था एकदम। पर सच बोलूं, तभी बुरा नहीं लगा, दम था उसमें यार, दम था उसमें। इनके दोस्त कहते हैं कि तो फिर बात क्यों बंद हो गई तुम्हारी। आपके पार्टनर चुप हो जाते हैं, कहते हैं कि कुछ चीजें होती है ना जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। फिर इनके दोस्त कहते हैं कि मतलब गलती किसकी थी। आपके पार्टनर का जवाब आता है कि गलती पता नहीं, शायद दोनों की। मैं भी जिद्दी, वो भी, और ईगो भी हम दोनों के बीच में आ गया था ना। इनके दोस्त कहते हैं कि यार तो अब क्या करेगा, तू मैसेज करेगा। आपके पार्टनर कहते हैं कि ना,
अब वो स्टेप नहीं लूँगा मैं, अगर उसे बात करनी होगी तो कर लेगी। मैं पीछे नहीं भागता किसी के भी, मैं उसके पीछे क्यों भागूँ? मैं वो नहीं हूँ कि पीछे-पीछे भागते रहूँ, भागने वाला। इनके दोस्त कहते हैं कि पर तू तो अभी भी उसको स्टॉक करता है इंस्टाग्राम पे, झूठ मत बोल। आपके पार्टनर कहते हैं कि अबे वो तो टाइम पास, देख लेता हूँ बस, स्टोरी डालती है तो नज़र पड़ जाती है बस। इनके दोस्त कहते हैं कि भाई तू मानता क्यों नहीं है कि अभी भी इफ़ेक्ट है उसका तेरे ऊपर? आपके पार्टनर कहते हैं कि इफ़ेक्ट है, पर मैं दिखाता नहीं। यहाँ आपके जो पार्टनर हैं, दिल पे हाथ रखते हैं और अभी भी कभी-कभी कुछ होता है, आपके पार्टनर कहते हैं। पर कुछ दोस्तों के सामने ना थोड़ा कूल बनना पड़ता है ना। सो इनके दोस्त कहते हैं कि मतलब अंदर से तू है उसके लिए सॉफ्ट, तेरे दिल में है, मतलब बाहर से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वाला सीन दिखाता है तू, है ना? आपके पार्टनर कहते हैं, एग्ज़ैक्ट, तुम लोग समझ गए। फिर आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि एक बात बोलूँ? तू उसको अंडर एस्टिमेट करता है यार। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, शायद। उसमें वो बात थी जो मैं तब नहीं समझ पाया, अब लगता है। छोड़ जाने दे यार। इनके दोस्त कहते हैं कि चल छोड़, दूसरी बात बोलूँ? आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, बोल दे और हाँ, ये बात उस तक नहीं जानी चाहिए। कुछ भी हो जाए, नहीं जानी चाहिए तो नहीं जानी चाहिए। इनके दोस्त कहते हैं कि अबे! हम क्यों बताएँगे? पर तू भी मूव ऑन कर ले भाई। आपके पार्टनर कहते हैं कि कोशिश तो कर रहा हूँ यार, धीरे-धीरे। पर कुछ लोग मूव ऑन करने में ना टाइम लेते हैं यार और मैं भी शायद उसमें से एक हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं, थोड़े मतलब इधर-उधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, वो हाँ, यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो चाय के पैसे दे के ना निकल गए हैं और अब जो है ना सिर्फ़ जो इनके 2 दोस्त बैठे थे ना, अकेले वही बैठे हुए हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो एक दोस्त है, उसकी इमोजी आ रही है। वो कहते हैं कि भाई भाई तू देख इस उसका फेस देख, फ़र्क नहीं पड़ता। बोल रहा था पर आँख में सब दिख रहा था इसके। इनका दूसरा दोस्त बोलता है कि हाँ यार, पूरा झूठ बोल रहा था अपने आप से। इनका जो पहला दोस्त है वो बोलता है कि सच में अभी तक अटका हुआ है उस पे। ऊपर से एटीट्यूड दिखाता है कि मैं मूव ऑन कर गया। जो इनका दूसरा दोस्त है वो कहता है कि अरे मूव ऑन कुछ नहीं। कल भी उसकी पुरानी फ़ोटोज़ लाइक कर रहा था। मैंने देखा था यार। इनके दोस्त कहते हैं, तुझे कैसे पता? आपके पार्टनर के फिर एक दूसरे दोस्त कहते हैं कि अबे उसका प्राइवेट अकाउंट में ना मैं ऐड हूँ। स्टोरी से स्टोरी पे ना रिप्लाई किया था उसने, 2 दिन पहले ही किया था, फिर डिलीट भी कर दिया। तुझे पता नहीं है। तो इनके दोस्त कहते हैं कि मतलब? तो बात करता है चुपके से? इनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि अरे बात नहीं, बस देख रहा था, लाइक, कमेंट, डिलीट यही हो रहा था। बच्चा बना हुआ है पूरा। इनके दोस्त कहते हैं कि पर सामने हमारे ईगो दिखाएगा और बोलेगा ना कि मैं मैसेज नहीं करूँगा। इनके दोस्त इनके दोस्त कहते हैं, यार यही तो प्रॉब्लम है इसकी। उसको लगता है ना कि अगर पहले सॉरी बोल दिया ना तो छोटा बन जाएगा, उसको ये लगता है, पता है तुझे? इनके दोस्त कहते हैं पहले एक दोस्त, ठीक है, कि और वो वाली भी कम ज़िद्दी नहीं है यार, वो भी बहुत ज़िद्दी है। दोनों एक जैसे हैं यार, इसलिए तो टक्कर हुई है इन लोगों के बीच में। वरना एक समझदार होता, एक एक के पास ईगो ना होता तो आज ये चीज़ ना देखने को मिलती यार।
इन लोगों के दोनों के बीच में ही ईगो है। तो इनके दोस्त कहते हैं कि यार कौन सी वाली बात। फिर दूसरे दोस्त तो कहते हैं कि वो कैसे बोलूं यार, वो रील थी, नौटंकी नहीं थी। जो मुंह पे है ना वो जबान पे, इसलिए ना इसको चुभ गई है वो। ठीक है, इसको चुभ गई है वो। तो इनके दोस्त कहते हैं कि एक और दोस्त है, वो कहते हैं कि हाँ, और अपना भाई को चाहिए थी वो लड़की जो हाँ में हाँ मिलाए। ये तो उल्टा उसको मिरर दिखा देती है ना, उसको मुंह पे जवाब दे देती है ना, इसलिए शायद पसंद नहीं करता ये, मतलब उससे डर रहा है। सो इनके दोस्त कहते हैं दूसरे वाले कि एग्जैक्टली इसलिए अभी तक दिमाग में है वो, क्योंकि कभी किसी ने ना इतना सच नहीं बोला होगा इसको। अब इनके जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि तो तुझे लगता है वापस होगा कुछ? फिर इनके दोस्त कहते हैं कि मुश्किल है भाई, कोई झुकेगा नहीं। ठीक है, इनके दोस्त कहते हैं कि फिर भी मतलब दिल से देखो तो दोनों एक दूसरे को याद करते हैं। इनके दूसरे दोस्त कहते हैं कि यार दिल से तो दुनिया चलती है ना, चलती नहीं है ना, ईगो बड़ी चीज है। इनके दोस्त हैं वो कहते हैं कि चल जाने दे, वैसे उसने बोला था बात उस तक नहीं जानी चाहिए। इनके दूसरे दोस्त बोलते हैं कि अबे नहीं जाएगी, पर तू सोच, अगर उस लड़की को पता चल जाए कि ये इतना सोचता है तो क्या होगा? तो इनके दोस्त कहते हैं कि तो क्या, वो वापस आ जाएगी? उनके दोस्त कहते हैं कि नहीं, पर शायद उसको भी क्लोजर मिल जाएगा, कि नुकसान सिर्फ उसका नहीं हुआ है। ठीक है, मुझे मुझे तो यही लग रहा है। इनके दोस्त बोलते हैं कि सही बात है, चल उठते हैं, ज्यादा सेंटी हो गया। इनके दूसरे दोस्त बोलते हैं कि हाँ चल, और हाँ, उसको नेक्स्ट टाइम टीज मत करना इस टॉपिक पे, अंदर से ना दुखता है उसको। इनके दोस्त कहते हैं समझ गया बेचारा, बेचारा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो भी मिल जाते हैं इनको रास्ते में। ठीक है, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक रोड मैप दिखाई दे रहा है, मतलब आपके पार्टनर और इन लोगों का मिलना फिर होता है। फिर इनका दोस्त जो है वो बोलता है कि अबे वो देख सामने, आपके पार्टनर, आपके जो पार्टनर हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो कह रहे हैं कि अरे यार, कहाँ कहाँ चले गए थे तुम लोग, कुछ और, मतलब कुछ और करना है क्या तुम लोगों को? इनके दोस्त फिर कहते हैं, एक दोस्त, कि यार तू एक बात बता, तेरी बात मेरे दिल में खटक रही है, तेरी बात ना मेरे अंदर खटक रही है। तो इनके दोस्त कहते हैं कि मतलब आपके पार्टनर कहते हैं कि क्या, तो तू परेशान है, उसे मिस कर रहा है, सच सच बताना देख, क्योंकि हम तेरी परेशानी को ना देख नहीं सकते हैं, हम तेरी परेशानी को ना देख नहीं पा रहे हैं, कहीं ना तू परेशान चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और देख भाई, तू परेशान है ना, तू हमसे बता ना, हम हो सके तो तेरी हेल्प कर सकते हैं, हो सकता है कि हम तेरी हेल्प करें। इनके पार्टनर, आपके पार्टनर कहते हैं कि यार हेल्प की बात नहीं है, ठीक है, मुझे ना थोड़ा यार अपनी भी परेशानी है, थोड़ा मेरी फाइनेंस में भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा-सा परेशान दिख रहा हूँ तुम लोग को, और इसी वजह से लग रहा होगा, बाकी और कोई बात नहीं है, ठीक है?
तुम लोग ये मत सोचो, ठीक है? मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है? तो इनके दोस्त कहते हैं कि यार लग तो नहीं रहा है, तेरी लाइफ़ पूरी मतलब लग रहा है कि तू इधर से उधर, उधर से उधर कर रहा है, यार क्या बात है? तू ठीक से बात भी नहीं कर रहा है, क्लियर नहीं कर रहा है तू। तेरे तेरे बातों में मुझे वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता, जो पहले कॉन्फिडेंस था ना, जब तू उससे बात किया करता था और जिस कॉन्फिडेंस में तू बोलता था, वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है। क्या बात है? बता ना। फिर आपके पार्टनर खुलते हैं। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार उसके जाने के बाद बहुत सारे चेंजेज़ हो गए हैं। ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेज़ हो गए। ऐसा लगा जैसे कि ज़िंदगी ने करवट मोड़ ही लिया है। मतलब मेरी किस्मत ही बदल गई ऐसा लगता है मुझे। उसके जाने के बाद ना पूरी चीज़ें बदल गई। पता नहीं क्यों हुआ ये मेरे साथ? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था आई डोंट नो बट जो भी हुआ मेरे साथ ये ठीक नहीं हुआ। मुझे तो मतलब खुद में भी ये लगता है कि यार क्यों हो गया ये मेरे साथ? क्यों हो गई ये चीज़ें मेरे साथ? सच में मैं अपने आप को बहुत गिल्टी फ़ील करता हूँ। अंदर से जो मुझे फ़ील होता है ना वो मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ। कभी भी मुझे ना वो फ़ील होता ही नहीं है। मैं इतना ज़्यादा मतलब इतना परेशान रहता हूँ ना उसके लिए कि उसकी कोई हद नहीं है। और मेरी परेशानी को ना शायद शायद वो जो है ना नहीं जान पाएगी। मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ सच कहूँ तो। ठीक है? पता नहीं उसके जाने के बाद मेरे अंदर क्या हुआ, नहीं हुआ, आई डोंट नो। बट मैं अभी फ़िलहाल बहुत टेंशन में हूँ। तो आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं यार ऐसी टेंशन क्या हो गई है? क्या लगता है तुझे? कुछ और प्रॉब्लम है? आपके पार्टनर कहते हैं क्या प्रॉब्लम बस इतनी सी है? ठीक है, थोड़ा-सा मुझे देख मैं गलत तो नहीं कहना चाहता, गलत तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं हो सकता है कि गलती मुझसे हो गई हो। मैं मैं ना शायद बहक गया था, अपना फ़ायदा देख रहा था या मतलब मुझे ना कुछ अजीब मतलब लगा, अट्रैक्शन ज़्यादा फ़ील हुआ मुझे किसी और के प्रति, ठीक है? और मैंने उससे चैटिंग भी करी, मैंने उससे बात भी करी। अच्छा लगा मुझे उससे बात करके और जैसे ही मैंने उससे बात करी ना, मेरा उसका कनेक्शन थोड़ा-थोड़ा ना वीक पड़ने लगा, मेरी पार्टनर का, ठीक है? किसी तीसरे के आने से ना ये चीज़ें हुई मेरे लाइफ़ में और ना जाने क्यों मैं बार-बार यही सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों किया मैंने? खुद पे ही गुस्सा आता है कि यार ऐसा क्यों किया मैंने? ये मुझे करना नहीं चाहिए था लेकिन ये मुझसे हो गया। यार यही प्रॉब्लम है कि मैं खुद को जस्टिफ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खुद को जो है ना वो नहीं कर पा रहा हूँ कहीं न कहीं। मुझे अंदर से ना वो गिल्ट हो रहा है कि क्या किया मैंने? मैंने अपना ही रिश्ता खुद बिगाड़ा है। मैं इसमें किसी और को क्या ब्लेम करूँ यार? इनके दोस्त कह रहे हैं कि तो तू दूसरे के पास गया क्यों यार? तेरा रिश्ता उसके साथ था, तेरे तेरे तेरी बातें उससे चल रही थी, तू उसके साथ रिलेशनशिप में था, फिर तू अचानक से तू किसी और की तरफ कैसे जा सकता है यार? ये तूने बहुत गड़बड़ कर दी। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार यही तो गड़बड़ हुई है ना, मैं प्यार करता हूँ उससे, आज भी करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं बहक गया था, लेकिन मैं प्यार आज भी उसी से करता हूँ यार। मेरे दिल में फीलिंग्स आज भी उसी के लिए है और जो भी फीलिंग्स है मेरे दिल में उसके लिए रियल फीलिंग्स हैं, कोई फेक फीलिंग्स के साथ मैं नहीं बैठा हूँ, ठीक है? मुझे लगता है कि हाँ, मैं
जा सकता हूँ या मैं कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, ठीक है। यार कभी-कभी लग जाती है लग ज कभी-कभी लग जाता है कि हाँ, चलो ठीक है, उसको समझना चाहिए था या उसको जो है ना जानना चाहिए था। उसके उसे लेके ना मतलब मैं सोचता बहुत ज़्यादा हूँ। उसे लेके मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, लेकिन उस दिन मतलब क्या हो गया मेरे साथ मुझे खुद को आइडिया नहीं है यार। मैं कैसे किसी और से बात कर सकता हूँ, ये तो मैं खुद भी सोच में पड़ा हुआ हूँ कि मैं कैसे बात कर सकता हूँ किसी और से यार। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे वो बेचैनी हो रही है। मुझे वो बेचैनी पूरी हो रही है कि यार मैं मतलब क्या ही तुम लोगों से एक्सप्लेन करूँ। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे प्यार करती है। मैं इतना तो जानता हूँ कि वो मुझसे प्यार आज भी करती है और आज भी मैं उसके दिल में हूँ, मुझे पता है। बाकी का मुझे नहीं पता, कौन क्या सोचता है नहीं पता मुझे। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मेरे दिल में है फीलिंग्स, इमोशंस मतलब लगता है ना कि वो मेरे लिए ना स्पेशल तो है। वो मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि मैं कहीं न कहीं ना उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करता हूँ, ठीक है? हो सकता है कभी लगे कि हाँ, मैं नहीं हूँ या कुछ और लग सकता है लेकिन क्या ही कहूँ, आज पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा याद आ रही है और तुम लोगों से इस तरीके से खुल के बातें कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। आपके पार्टनर कहते हैं कि इनके दोस्त कहते हैं कि यार यही तो बात है, तू दुखी दिख रहा था। तू सैड था, मैंने नोटिस किया और इसलिए मैं तुझसे पूछने भी आया कि भाई हुआ क्या है? क्या प्रॉब्लम है? क्या इश्यू आ गया कि तू ऐसे आज इस तरीके से उम्मीदें मतलब लग रहा है ना जैसे कि तेरे अंदर से कुछ खो गया है। क्या हुआ है? मतलब एग्ज़ैक्टली क्या मतलब कोई और तेरे हेल्थ में इश्यू है तो बता मुझे। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार दूसरा इश्यू नहीं है, मुझे बस उसी का ये प्रॉब्लम है कि मैं बहुत मिस कर रहा हूँ उसको। इतना मिस मैं कभी नहीं करता था, लेकिन आज ना जाने क्यों कर रहा हूँ। आज उसकी बातें भी मुझे ना बहुत याद आ रही हैं। कई बार आँखों से आँसू निकलने का मतलब ऐसा लग रहा था जैसे आँखों से आँसू निकल जाएँगे मेरे। मैं इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गया हूँ यार, क्या ही कहूँ। किसी किसी से कहने लायक भी नहीं है ना ये सारी बातें। किसी से बोल भी नहीं सकता कि हाँ, मुझे ये फ़ील हो रहा है। और इसलिए मैं तुम लोगों से वो नहीं कर रहा था, मैं इसलिए कह रहा था कि नहीं कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं इसीलिए कह रहा था। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तो तू हमसे बोल रहा है, किसी और से थोड़ी ना बोल रहा है, हम तेरी सी बात कोई इधर-उधर थोड़ी ना करेंगे, तू इसकी टेंशन मत ले। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं ये बातें। इनके आपके पार्टनर कहते हैं कि यार पता है तुझे कभी-कभी इच्छा होती है ना कि कॉन्टैक्ट करूँ, लेकिन उसका ईगो इतना ज़्यादा है ना कि मुझे लगता है कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे उसके ईगो के सामने झुकना नहीं है, ठीक है? नहीं झुकना है मुझे। मैं मैंने सोच लिया है कि भई बस हो गया। उसे मुझे जितना सताना था ना उतना सता लिया उसने मुझे। इतना यूज़ करना था ना उसने मुझे यूज़ कर लिया। यार उसकी बातें सुनेगा ना तू भी हर्ट हो जाएगा। उसने मुझे ऐसी-ऐसी बातें बोली हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि वो ऐसी बातें मुझसे मतलब मेरे बारे में ऐसा कहेगी। अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए होप थी यार मेरे अंदर। बहुत होप थी कि ये होगा, वो होगा, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। लेकिन जब से मैंने उसको देखा है ना फिर लगा कि नहीं यार छोड़ो, जाने दो। वो जिसके साथ भी जाए अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी-कभी दिल करता है कि नहीं जाने दो उसको, जिसको साथ जाना है जिसके साथ जाना है ना, वो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर लगता है कि यार वो मुझे छोड़ के किसी और के साथ चली गई तो? ये भी हो रहा है मेरे अंदर।
आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि देख, 2 ही सॉल्यूशन है, तू बात कर ले, तू बात करके देख कि वो क्या कहती है, क्या करती है, उसके अनुसार से फिर तू तू जो डिसीज़न लेगा ना वो सही रहेगा। क्योंकि इस तरीके से अकेले-अकेले रह के, अकेले-अकेले चीज़ें करके तो तू सब चीज़ डिसाइड नहीं कर सकता ना, हर चीज़ तू डिसाइड नहीं कर सकता। लेकिन एक बार तू फ़ोकस होकर के सोच, थोड़ा-सा दिमाग लगा और सोच कि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है? फिर जो है ना, तू फिर इस रिश्ते में जो है ना आगे बढ़ना। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं भी यही सोचता हूँ कि सब कुछ छोड़-छाड़ के ना आगे बढ़ूँ, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करूँ, ठीक है? मैंने ये सोचा है, सोचा कई दफ़ा सोचा कि हाँ, मैं अब यही करूँगा, अब यही करूँगा। मुझे ना अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने आप को काफ़ी जो है ना, एक होता है ना कि जैसे कि स्थिर रखूँगा। मैं ये नहीं सोचूँगा कि हाँ, क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना है। मैं बस अपने आप को जो है ना मतलब ऐसे मैं चल देना चाहता हूँ बस, एक नई शुरुआत कर देना चाहता हूँ। नहीं पता कि क्या होगा, नहीं होगा, आगे रिज़ल्ट मुझे मिलेगा भी कि नहीं, लेकिन जब कह रहा है ना, दिल कह रहा है ना कि हाँ, कर डाल, तो मुझे लगता है कि मुझे कर डालना चाहिए। बाकी का आइडिया नहीं है, क्या होगा, नहीं होगा। इनके दोस्त कहते हैं कि देख, ऐसे नहीं होता। सबसे पहले तो तू सोशल मीडिया से अगर तुझे मूव ऑन करना है, तो सोशल मीडिया से पहले तू उसको ब्लॉक कर, ठीक है? और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़। तू तेरा ध्यान ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि तेरा ध्यान ज़्यादातर मोबाइल पे ही होता है। नोटिफ़िकेशन आता है तो तू सबसे पहले देखता है कि भाई क्या नोटिफ़िकेशन आया, किसका नोटिफ़िकेशन आया, है ना? ये तू देखता है, बड़ा गौर से देखता है। और तू दिन में 10-15 बार तो चेक कर ही लेता होगा उसका, है ना? सोशल मीडिया कब आई, ऑनलाइन है, नहीं है, ये चीज़ें तो तू करता है, मुझे पता है। लेकिन यार ये चीज़ें करने का क्या मतलब बनता है? तू खुद सोच। तू खुद सोच के तुझे खुद लगेगा ना कि हाँ, ये सही कह रहा है। तू खुद सोचना कि क्या मतलब बनता है ये चीज़ें करने का, ये चीज़ें सोचने का। तू अपनी ज़िंदगी में खुश रह ना यार। उसको अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दे। जब तुझे लगता है कि नहीं है वो उस लायक या तू नहीं है उसके लायक, फिर उसमें जाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है ना। तू अपने आप को स्टक किए हुए है। अपने आप को तू रोक के बैठा हुआ है मेरे भाई, ऐसे मत कर। रिश्ते तेरे ऐसे नहीं चलेंगे। ऐसे रिश्ते कभी नहीं चलते हैं, ठीक है? तू बैलेंस बना के नहीं चलेगा तो तेरा रिश्ता कभी नहीं चलेगा। तो ये बात तू मान ले तू मेरी, ठीक है? तो अपने अपने रिश्ते को तू समझ, ठीक है? और थोड़ा मैच्योर बन यार, थोड़ा मैच्योरिटी के साथ तू आगे बढ़। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैच्योर तो मैं हूँ और पता है तुझे सोशल मीडिया में मैं इसलिए देखता हूँ ना कि वो क्या कर रही होगी, कैसे, मतलब किसके साथ है, मुझे ये जानना होता है मेनली कि वो किसके साथ है। और मतलब कोई मेल फ्रेंड दिख जाता तो मुझे तो खैर तकलीफ़ होती ही है और मुझे तकलीफ़ क्यों ना हो यार। मुझे लगता है कि यार मैं कहीं न कहीं उसको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर मैं ना सैड सैड हूँ, बहुत सैड हूँ। यार क्या करूँ मैं? मैं उसकी तरफ खींचता चला जाता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं उसके तरफ जाऊँ, मैं खींचूँ, मैं अट्रैक्ट होऊँ, लेकिन मैं अट्रैक्ट हो जाता हूँ। ना चाहते हुए मेरे अंदर अट्रैक्शन उसके लिए आ ही जाती है। ना जाने कैसे आ जाती है बट आ जाती है। मुझे है उससे प्यार तो है और मैं उसकी तरफ फिज़िकली भी अट्रैक्ट होने लगता हूँ यार, समझ नहीं आता कि क्या करूँ मैं? इनके दोस्त कहते हैं कि देख, पहले तो तू क्लियर डिसीज़न ले, तुझे करना क्या है? तू मूव ऑन करना चाहता है, उसके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहता है, तुझे यही बात क्लियर नहीं है। और जब ये बात तुझे क्लियर नहीं हो रही है तो फिर बाकी बातें को क्या होगा? बाकी बातें तो क्लियर नहीं हो पाएँगी ना, तू बातों को क्लियर ही नहीं कर पा रहा है, तू चीज़ों को क्लियर ही नहीं कर पा रहा है भाई।
बातों को देखेगा, समझेगा, क्लियर करेगा तब तो जानेगा ना। बाकी मुझे लगता है कि तू अपने रिश्तों में उलझा हुआ रहता है। तो जब तक अपनी उलझन को सुलझाएगा नहीं, जब तक खुद सुलझेगा नहीं, क्या हो सकता है? क्या होगा? कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा कुछ हो। ठीक है, कुछ भी नहीं कर पाएगा तू। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार यही सोच सोच के तो मैं अभी तक अटका हुआ हूँ, मेरी ओवर थिंकिंग खत्म नहीं होती उसे लेके। मैं सोचता जाता हूँ, सोचता जाता हूँ, सोचता हूँ कि नहीं करूँगा, मैं बातें नहीं करूँगा उसके बारे में, कुछ कुछ भी डिसीजन नहीं लूँगा, या मैं उसे भूल जाऊँगा। मैं यही सोचता हूँ कि मैं मूव ऑन कर जाऊँगा। लेकिन क्या कहूँ यार, मूव ऑन करना तो दूर, यार मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं छोड़ पाता हूँ। उसे मैं छोड़ चुका हूँ, हम दोनों के बीच में बातें नहीं होती हैं, लेकिन फिर उसके उसका जो ख्याल है मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं है, निकल ही नहीं पा रहा है। क्या करूँ मैं? और मेरी इंट्यूशन कहती है कि वो आज भी मुझसे प्यार करती है। वो मुझसे प्यार करती है यार, कुछ भी कह लो, लेकिन मुझे तो फील होता है कि वो मुझसे प्यार करती है। और यार वो मुझसे प्यार क्यों ना करे यार? मैं तो उसका दीवाना हूँ, चाहे कोई कहे ना कहे, बट मैं तो हूँ उसका दीवाना भाई। मैं करता हूँ उससे प्यार, उसमें मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं करता हूँ प्यार और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ यार। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में जितनी भी गलतफहमियां हैं, जो भी दूरियां हैं, जो भी इश्यूज आ रहे थे, वो सब कुछ मैं खत्म करके आगे बढ़ना चाहता हूँ उसके साथ। लेकिन वो है कि रेडी नहीं है यार, वो मेरे साथ आगे बढ़ने को रेडी नहीं है शायद। इनके दोस्त कहते हैं कि तूने पूछा वो रेडी है कि नहीं है? आपके पार्टनर कहते हैं कि नहीं, पूछा नहीं है, बस लगता है उसके एक्शन से, उसके जेस्चर से लगता है कि नहीं है, आगे बढ़ने के लिए शायद वो रेडी नहीं है। लेकिन मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ उसके साथ आगे बढ़ने के लिए। शायद वो मुझे समझे, शायद वो मुझे जाने। मैं इसी का इंतजार कर रहा हूँ। इनके दोस्त कहते हैं कि इंतजार कर रहा है ना, तो तू इंतजार ही करता रहे। तुझे कुछ डिसीजन लेना ही नहीं है, तू एक्शन लेना। इंतजार तू कर रहा है फालतू का। क्यों तू एक्शन नहीं ले सकता क्या? तू डिसीजन नहीं ले सकता क्या? तू यार सब कुछ कर सकता है, तू खुद कर सकता है, तो फिर उसके ऊपर डिपेंड होके क्यों बैठा है? आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं डिपेंड होके नहीं बैठा, बस मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो मुझे कॉल करे, हम दोनों के बीच में बातें स्टार्ट हो। मैं इस चीज का वेट कर रहा हूँ कि हम दोनों के बीच में कम से कम बातें स्टार्ट हो ना, तो शायद शायद मैं उसके लिए कुछ कर पाऊँ, या मैं उसको बता पाऊँ, उसको मैं ये बता पाऊँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ अपनी दुनिया को भी देखता हूँ। यस, आपके जो दोस्त मतलब इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, सीधी बात करूँ तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है इंतजार करना। तो यार मैनिपुलेट कर उसको, मैं तू अपना दिमाग लगा, कैसे भी करके उसको अपना बना यार। तू उसको अपना भी नहीं बना सकता, तू उसे अपना फील भी नहीं करा सकता। यार क्या है ये तेरा प्यार? ये तेरा प्यार है या खिलवाड़ है? क्या है ये? यार तू तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन तू कर नहीं रहा है, दिक्कत ये है। और मुझे तो यही जान के हैरानी हो रही है कि भाई तू कर क्यों नहीं रहा है। तू उसको इमोशनली मेंटली तूने सपोर्ट किया था ना एक टाइम पे, तो फिर अभी भी तो तू कर सकता है ना।
आपके पार्टनर कहते हैं कि यार इतना आसान नहीं है, टाइम लगता है, कोई भी चीज़ करने में ना टाइम लगता है और टाइम लगेगा, ठीक है? टाइम लग सकता है। तो तू इस तरीके से अपने आप को वो मत कर। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ? टाइम लग रहा है, अब कितना लगेगा, नहीं लगेगा, ये तो मुझे नहीं पता है, बट हाँ, टाइम लग रहा है। मुझे लगता है कि अभी टाइम लगेगा, क्योंकि सारी चीज़ों को हील करने में ना बहुत टाइम जाएगा। उसने कई बार मुझसे कहा भी, बातें करी भी, कमिटमेंट भी माँगी, लेकिन शायद मैं कमिटमेंट नहीं दे पाया। मैं रेडी नहीं था यार एक्चुअल में, इसलिए मैं कमिटमेंट उसको नहीं दे पाया। अदरवाइज़ कमिटमेंट देने में क्या है? इनके दोस्त कहते हैं तो क्या है, फिर भी तूने कमिटमेंट नहीं दिया, तो हम क्या ही कह सकते हैं, क्या है, क्या है? आज तो तेरी हालत खराब हो रही है ना, उसकी हो रही है, नहीं हो रही है, वो तू देखने नहीं जा रहा है, ना हम देखने जा रहे हैं। लेकिन आज तू अपनी हालत देख, क्या हो रखा है तू। बाहर से दिखाता है कि तू बहुत सॉफ्ट है, हीरो है, ये है, वो है, लेकिन यार अंदर से तो तूने खुद को देखा है ना, तूने अपना अंदाजा तो लगाया है ना कि तू क्या है, नहीं है। फिर इस बात से तू क्यों ऐसे ऐसे रिएक्ट कर रहा है, जैसे तुझे कोई कुछ पता ही नहीं है या तुझे कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग के सामने दिखावा, भाई तेरा ये दिखावा हमारे सामने तो नहीं चलने वाला। सो आपके पार्टनर कहते हैं यार मैं दिखावा नहीं कर रहा, ठीक है, मैं दिखावा नहीं कर रहा, बट जो भी हो रहा है ना, जैसे भी हो रहा है, ये ठीक नहीं हुआ। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, मुझे लगता है कि यार ठीक है, चलना चाहिए मुझे, या देखना चाहिए मुझे, या मुझे ये बातें है ना उसे शेयर करनी चाहिए। अब आई डोंट नो, लेकिन मैं तो डर रहा हूँ यार, मैं कांटेक्ट करने से डर रहा हूँ। सच बात बोलूँ तो मुझे डर लग रहा है, और आई डोंट नो ये डर कब जाएगा, नहीं जाएगा, मुझे नहीं पता, बट मैं डर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मेरे अंदर का वो डर मुझे जीने नहीं दे रहा है। क्या है ना, रिस्क है यार, उसकी तरफ ऐसे जाना नहीं जा सकता कोई भी, रिस्क है उसके तरफ जाना। देखो अब इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं इनके जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि देख भाई, दुनिया जमाने सबके सामने तो उसे प्रपोजल डाल दे, ठीक है, तो उसको बोल डाल, जो भी है तेरे दिल में, तेरे मन में जो भी है उसको लेके ना, तो यार प्रपोज कर, डर मत, ठीक है? डरेगा ना तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक? तो प्रपोजल डाल, जो होगा तो वो देखा जाएगा, और क्या। तू कम से कम अपने जो दिल में है वो कह तो पाएगा ना उसको, वो बता तो पाएगा ना उसको। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ ये बात तो है कि मेरे दिल में जो है, मेरे मन में जो है वो मैं बता पाऊंगा। यार मैं अपने आप को रोक के रखा हुआ हूँ, ठीक है, मुझे डर है एक्चुअल में डर है कि पता नहीं वो मेरे साथ रिश्ते को लेके क्या सोचती होगी, नहीं सोचती होगी, इस बात का ना डर है मुझे, और मैं इस रिश्ते को खोने से डर रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरा रिश्ता जो है ना बचे, मैं उससे प्यार करता हूँ यार, मुझे उसके सपने आते हैं, बहुत सारे सपने आते हैं, और मैंने सपने देखे भी हैं एक्चुअल में। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं उसके साथ पूरी ज़िंदगी निभाने को रेडी हूँ, लेकिन हाँ, मुझे उसकी याद जब आती है तो लगता है कि शायद मैं रेडी हूँ। मुझे लगता है कभी-कभी कि मैं रेडी हो सकता हूँ। शायद मेरा दिल, मेरा दिमाग उसके प्रति अट्रैक्ट है, इस वजह से भी होता होगा मे बी।
बट यार थोड़ा बहुत मुझे पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, मुझे आइडिया नहीं लग रहा है। बस लगता है कि नहीं यार, मुझे अभी फिलहाल उसकी बातें और उसकी यादें जो है ना, बहुत परेशान कर रही हैं। ठीक है, मैं उसकी यादों में, उसकी बातों में थोड़ा सा स्टक हूँ, लेकिन ठीक है। मैं कहीं ना कहीं मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि मैं जाऊं। इनके दोस्त कह रहे हैं कि देख, तेरी तेरी दुनिया बदल जाएगी अगर तू गया ना, तो तेरी दुनिया बदल जाएगी उसके तरफ। ठीक है, तू रिस्क ले यार। ठीक है, रिस्क ले, तू जा, टेंशन नहीं ले। ठीक है, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा यार, पहले ही क्यों डरना। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, ये बात तो है। मैं बहुत बहुत चुप रह गया, बहुत छुपा लिया, बहुत छुप लिया। अब जो है ना, सामने आने का वक्त आ गया है। अब लग रहा है कि कुछ नहीं, बस अब सामने आ जाओ और कुछ नहीं। ठीक है, सामने आके ही मुझे उससे बातें करनी पड़ेंगी। मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ बातों को लेके क्लियर करना ही पड़ेगा आज उसके सामने, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद सच आए, सच का पता चले तो वो मुझे एक्सेप्ट कर ले या ना करे। पता नहीं यार क्या होगा। बस मैं डर रहा हूँ उसी बात से। थर्ड पार्टी की बातें जो है ना, वो पता ना लगे, बस मैं यही चाहता हूँ। बाकी का तो देखते हैं, मैं हैंडल कर लूंगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। बट मुझे सबसे ज्यादा उसी चीज की टेंशन है कि उसे वो पता चल गया ना, तो फिर बवाल ही बवाल है। यार पता नहीं क्या होगा, बहुत नर्वस हो रहा हूँ। सो इनके दोस्त कहते हैं, नर्वस मत हो, जो सोचा है वो कर। ठीक है। सो गाइज, ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो यही चीजें मुझे नजर आई हैं। आई होप आप सबके साथ रीडिंग रेजोनेट की होगी। आपके पार्टनर के दोस्तों की बातें, आपके पार्टनर की बातें, है ना। तो रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी बाकी क्लेम करना, कमेंट करके बताओ। ठीक है, क्लेम करके मुझे ज़रूर बताना। ठीक है ना। तो चलो फिर करते हैं यहीं पे रीडिंग को ख़त्म, और फिर मैं आपसे मिलूंगी अगली रीडिंग में। ठीक है, तब तक के लिए क्या करना है, क्लेम करना है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।